नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। और ये मामला जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं कि आपने बिल्कुल ठीक सुना कि संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष हैं नंद किशोर डंडोरिया, जयपुर के रहने वाले हैं। पूरी तरह से अब कानूनी पेच में फंस चुके हैं। और मैं यहाँ पर जो मामला बताऊंगा आपको, वो मामला ये नहीं है कि नौकरी सफाई कर्मचारी भर्ती की नौकरी लगाने के नाम पर जो काला काला कारोबार जो चलाते थे, मामला वो नहीं है। मामला दूसरा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है नंद किशोर डंडोरिया के खिलाफ। मेरे हाथ में ये एफआईआर की कॉपी है, स्क्रीन पर आपको दिखेगी और पूरी एफआईआर हम स्क्रीन पर भी डालेंगे। दरअसल मामला सफाई कर्मचारी भर्ती पर पैसे लेने का बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूं, मामला है फर्जी मार्कशीट। फर्जी मार्कशीट को लेकर नंद किशोर डंडोरिया के खिलाफ जयपुर के ज्योति नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर का नंबर है 251/2023 और ये एफआईआर 1 नवंबर 2023 को हुई। परिवादी जॉनी बेनीवाल हैं इसके अंदर। और ये एफआईआर जो हुई है 420, 467, 468, 471, 386 और 506 आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता। मामला बहुत गंभीर है। सबसे पहले मैं आपको ये एफआईआर क्या कहती है, बिना वक्त गवाए मैं सीधा आपको एफआईआर को लेकर चलता हूं। और मैं आपको बता दूं, नंद किशोर डंडोरिया संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष हैं और काफी विवादों में घिरे रहते हैं। और पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑडियो वीडियो ये सारे सामान इनके सामने आ रहे हैं और हम चलाते हैं। बात करते हैं, ये एफआईआर है और इसमें जो परिवादी मैं बताता हूं, ये जॉनी बेनीवाल हैं और यज्ञशाला की बाबड़ी पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं। ये एफआईआर मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं। ये कोर्ट के इस्तिगासे से एफआईआर दर्ज हुई है इनके खिलाफ। और ये परिवादी अपने वर्णित पते पर निवास करता है तथा जयपुर नगर निगम में कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। कौन? जॉनी बेनीवाल। जबकि अभियुक्त यानी कि नंद किशोर डंडोरिया आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके विरुद्ध अनेक मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त नगर निगम जयपुर मुख्यालय लाल कोठी जयपुर में दिनांक 2 नवंबर 1990 को बतौर कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था तथा उक्त नगर निगम मुख्यालय लाल कोठी में कार्यरत रहते हुए उक्त अभियुक्त नंद किशोर डंडोरिया द्वारा फर्जी तरीके से प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, फर्जी तरीके से प्रमोशन यानी जो मार्कशीट का मामला है वो फर्जी तरीके से प्रमोशन प्राप्त करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कपटपूर्ण आशय रखते हुए नगर निगम जयपुर में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता की पूर्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सेकेंडरी स्कूल परीक्षा की अंक तालिका बिना परीक्षा दिए फर्जी तरीके से कूट रचना कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की मार्कशीट सेकेंडरी परीक्षा 1985 के नामांक 5,57,644 यानी 557644 पर मिली भगत कर फर्जी कूट रचित मार्कशीट बनाकर उक्त फर्जी कूट रचित अंक तालिका को नगर निगम मुख्यालय लाल कोठी में प्रमोशन हेतु असल के रूप में काम में लेकर प्रस्तुत कर पदोन्नति प्राप्त कर कूट रचना के तहत धोखाधड़ी कारित की है। गंभीर आरोप नंद किशोर डंडोरिया के ऊपर इस एफआईआर में जॉनी बेनीवाल ने लगाए हैं। आगे और हम आपको बताते हैं अभी कि इसकी जानकारी परिवादी को सूचना के अधिकार के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से प्राप्त हुई, जिसमें अंकित है कि माध्यमिक परीक्षा 1995 में नामांक 5,57,644 कार्यालय के सारणी रजिस्टर अनुसार जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार माध्यमिक परीक्षा
1985 के फर्जी नामांकन के आधार पर कूट रचित अंक तालिका अभियुक्त ने मिलीभगत से बनाकर उसे असल के रूप में काम में लेकर नगर निगम जयपुर में प्रमोशन प्राप्त कर स्वयं को सदोष लाभ पहुंचा कर परिवादी व सरकार को हानि पहुंचाकर धोखाधड़ी कारित की है। परिवादी और सरकार को, बिल्कुल सरकार को किस तरह से धोखाधड़ी कारित की है वो हम बताएंगे आपको। उक्त फर्जी दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त नगर निगम जयपुर में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर नगर निगम मुख्यालय लाल कोठी में पदोन्नत होकर वर्तमान में कार्यरत है, जबकि वर्ष 1990 में नौकरी प्राप्त करने हेतु अभियुक्त द्वारा फर्जी मार्कशीट 1985 को प्रस्तुत नहीं की गई, जो कि बाद में कूट रचना के तहत बनाई है। अभियुक्त ने विभागीय व संबंधित लोगों के साथ एक सुनियोजित षड्यंत्र रचकर कपटपूर्ण आशय से विभागीय नियमों के विपरीत मिलीभगत के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 1985 की फर्जी कूट रचित अंक तालिका तैयार की है। फर्जी कूट रचित अंक तालिका को फर्जी जानते हुए भी लाल कोठी नगर निगम के मुख्यालय में असल के रूप में जमा करवा कर पदोन्नति प्राप्त कर सारे लाभ और परिलाभ प्राप्त कर रहा है। राजस्थान सरकार व परिवादी जनता को धोखा पहुंचा रहा है और अन्य लोगों के पदोन्नति में बाधा इसने कारित की है और हानि पहुंचाकर कूट रचना के तहत धोखाधड़ी की है। और इसके लिए इसके बाद एक आरोप है कि जब इसकी शिकायत की तो दिनांक 20 जून 2023 को हेरिटेज नगर निगम अध्यक्ष कार्यालय के सामने अभियुक्त ने आम सभा करके गुंडे किस्म के लोगों को एकत्रित करके उनके परिवादी के खिलाफ भड़काकर उकसाकर परिवादी के ऊपर हमला करवाने की, घर से निकालकर काला मुंह करने की तथा थाने में बंद करवाने की, जान से मारने के लिए भीड़ को उकसाकर साहिल के खिलाफ ये मानहानि कारक शब्दों के इस्तेमाल कर प्रतिष्ठा कराई और परिवादी को मृत्यु के बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। आप समझ सकते हैं, मृत्यु के भय में डालकर उद्यापन कारित कर परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर अपमानित किया, जिससे परिवादी अत्यंत भयभीत है और अभियुक्त ने गुंडे लोगों के साथ मिलकर उक्त फर्जी कूट रचित मार्कशीट की रचना कर उसे प्रमोशन के लिए असल में काम में लिया और परिवादी को मृत्यु के भय में डालकर मानहानि कारक शब्दों का इस्तेमाल किया। और इस तरह से ये जो मामला है ये FIR 420, 67, 68, 471, 386 और 506 IPC के तहत ये दर्ज हुई है और ये ज्योति नगर थाना में दर्ज हुई। दरअसल मामला बेहद गंभीर है, फर्जी मार्कशीट का मामला है। FIR दर्ज हो चुकी है ज्योति नगर थाने में 1 नवंबर 2023 को। उसके बाद जॉनी बेनीवाल थाने से इनके खिलाफ एक नोटिस भी आता है कि साहब जॉनी बेनीवाल थाने में आप अपने बयान दर्ज करवाइए। तो बयान जॉनी बेनीवाल ने दर्ज करवा दिए हैं और ये FIR हुई है। उससे पहले दरअसल जो बात है कि उससे पहले जॉनी बेनीवाल ने विभाग के लोगों में शिकायत की है, सीधा कोर्ट से कुछ नहीं हुआ, इसमें पहले शिकायत की है जॉनी बेनीवाल ने। ये देखिए, निदेशक महोदय स्वास्थ्य शासन विभाग जयपुर राजस्थान, और ये शिकायती ये नगर निगम ग्रेटर जयपुर में इन्होंने शिकायत की है उपायुक्त कार्मिक को, और ये फिर आयुक्त महोदय, ये आयुक्त को की है। ये देखिए प्राप्ति रसीद है आयुक्त महोदय को, इसने जो इन्होंने जॉनी बेनीवाल ने शिकायत दी थी 1 सितंबर 2023 को। और इसके बाद ये तमाम ये शिकायती पत्र इन्होंने दिए थे। दरअसल मामला हम आपको बताते हैं, और जिस तरह से फर्जी मार्कशीट का मामला है, अब सवाल यह कि फर्जी मार्कशीट कैसे हो सकती है। मार्कशीट असली होगी तभी उसको काम में लिया होगा, लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा दस्तावेजी साक्ष्य है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का ये वो एक सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये लिया गया है। इसमें ये साफ जो बोर्ड कह रहा है कि संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माध्यमिक परीक्षा 1985 में नामांक
5,57,644 कार्यालय के सारणी रजिस्टर के अनुसार जारी नहीं किए गए हैं। बहुत बड़ा सवाल। बोर्ड यह कहता है कि रजिस्टर अनुसार जारी नहीं किए, मार्कशीट बन गई, नगर निगम के अंदर वो पेश हो चुकी और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन भी लिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नंदकिशोर डंडोरिया की सवाल एक पनपता है और सिर्फ एक बात का मामला है कि मार्कशीट फर्जी है या फिर बोर्ड का पन्ना फर्जी है। और अगर मार्कशीट सही है तो क्या बोर्ड का पन्ना गलत है, और बोर्ड का पन्ना सही है तो फिर 100% मार्कशीट पूरी तरह से गलत है यानी कि फर्जी है। बहरहाल अब क्या है कि मामला पुलिस के अंदर है, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को सिर्फ एक ही बिंदु पर जांच करना है कि मार्कशीट सही या गलत, या फिर बोर्ड का पन्ना सही या गलत। पुलिस अनुसंधान कर रही है। जांच के बाद क्या सामने आएगा ये बात की बात है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है। नंदकिशोर डंडोरिया के ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि आप समझ सकते हैं कि संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने अगर ऐसा किया है तो वाकई उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत मिलनी चाहिए। और अगर नहीं किया तो फिर सवाल खड़े होते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊपर, जो उन्होंने ये कहा कि ये मार्कशीट हमारे यहां से जारी नहीं हुई है। सिर्फ एक पॉइंट का ये सवाल है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, किस नतीजे पर निकलेगी, जांच रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश करेगी, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि पुलिस ने क्या किया। लेकिन फिलहाल नंदकिशोर डंडोरिया पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि एफआईआर हुई है। और ये जो धारा है मैं आपको बता दूं कि जिन धाराओं में हुआ है ये मामला, धारा 420 7 साल की जेल और जुर्माना, धारा 467 आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा, धारा 468 आईपीसी 7 वर्ष, धारा 386 10 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना, धारा 506 1 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना। ये कानून कहता है। मामला इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है। और अगर आरोप सही पाया गया तो फिर डंडोरिया की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। और अगर आरोप गलत वो भी कैसे सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मामला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मार्कशीट को लेकर है। जो मार्कशीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी नहीं की, वो मार्कशीट नंदकिशोर डंडोरिया को काम में लेकर पदोन्नति ली है नगर निगम। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ये जो आवाज़ हमने आपको बताई है ये एक स्वतंत्र पत्रकारिता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हमसे आप किस मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। कोशिश करेंगे हम उस मुद्दे पर भी वीडियो बनाएं। फिलहाल के लिए